Welcome to Alam Academy. Students of class 10th, today we will learn chapter 4 NCERT of mathematics, that is quadratic equations. So student, आपने quadratic word इससे पहले कहाँ सुना है? Try to remember. कहाँ सुना है? Polynomials में. Absolutely correct. Polynomials क्लास 9th में भी पढ़ा है एंड क्लास 10th में भी पढ़ा है. तो पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करें, मींस फर्स्ट डेफिनेशन को रिवाइज करें. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मालूम है आपको? पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिन पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है. यही आपने पढ़ा है, ठीक है ना. अब हम लोग आते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी आपने पढ़ा है. जब हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो वहां पर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोल रहे थे? वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती थी. वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती थी. अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री भी आप पढ़ चुके हैं. हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती थी उस पॉलिनोमियल की डिग्री. और अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता था उसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? अगर हमारे पास कोई एक px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. ऐसा हमें कुछ भी एक्सप्रेशन मिलता था तो हम उसको कहते थे दिस इज अ पॉलिनोमियल, बल्कि हम कहते थे दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. वेरी गुड. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका यहीं से मिलेगा. इफ वी इक्वेट दिस px इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ? px की वैल्यू हमारी कितनी थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दे रहे हैं तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेरी गुड. तो अब यहां पर भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. इस a को यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 नहीं होना है. क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया तो हमारा तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा ना. 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है. तो इसलिए कंडीशन ये अप्लाई करी कि a इज नॉट इक्वल टू 0. a 0 होते ही एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. एंड a b c आर a b एंड c आर रियल नंबर्स. ओके, ठीक है. कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं. ए बी सी, सपोज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4. तो प्लेस करेंगे, क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज वी चेंज वैल्यूज ऑफ a b c. सपोज a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -4. तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? -x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है? तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया. अगर कोई भी टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इट मींस दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जरूरी नहीं कि हर बार इक्वेशन इसी फॉर्म में मिले. हो सकता है वो इक्वेशन आपको ऐसे मिल जाए, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो एक्स स्क्वायर का टर्म हमें दिखाई दे रहा है. सो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो भी समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि जो x की पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ x को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ x को, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन मीन्स हम लोग डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग पावर ऑफ अ वेरिएबल। सो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और देख लेते हैं, वैल्यूज बस हम प्लेस करते जाएंगे डिफरेंट। ए की वैल्यू अगर हमारे पास है सपोज 1, बी इज ऑल्सो 1, सी इज ऑल्सो 1, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अगर हमारे पास कोई वैल्यू मिली, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, तो अब अगर हम इस पे प्लेस करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मीन 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? नहीं बनी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस कंडीशन को a इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को वायलेट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई। कंडीशन मिनिमम क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, तो प्लेस करके देखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो 2 है, यानी कि जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 2 थी, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। और a इज नॉट इक्वल टू 0 हमने मानी हुई कंडीशन, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो ये भी कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, और एग्जाम्पल्स में आपको इसका यूज मिलेगा, मींस रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां पर हम यूज करते हैं इसको देखेंगे। सो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, represent the following situations mathematically। so स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल 1 शो हो रहा है कि दो कंडीशंस दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, उनको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 1, 2, 4, that is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with। तो हमको इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। दो कैरेक्टर है इसमें, वन इज जॉन एंड अनदर वन इज जीवांती। उन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45। अभी आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप टर्म 1 में पढ़ के आ चुके हैं। सो आपके पास क्या माइंड में जैसे आएगा, दो कैरेक्टर जॉन और जीवांती, तो आप क्या मान लेंगे कि जॉन के पास x मार्बल्स होंगे और जीवांती के पास y मार्बल्स होंगे, यही तो आप मानेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने यही पढ़ा है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दे बोथ हैव 45 मार्बल्स, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है ना। आपने माना कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, जीवांती के पास y मार्बल्स हैं, और दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 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 कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जितने कम से कम हम वेरिएबल्स को कर सके। यहां पर क्या होगा, दो वेरिएबल हो गए, वन वेरिएबल फॉर जॉन एंड अनदर फॉर जीवांती। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वेरिएबल्स को हम रिड्यूस करें, कोशिश करें कि हम एक ही वेरिएबल में बात कर लें। तो क्या मतलब जीवांती को हटा दें? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हमको, हम ये करेंगे कि जीवांती के पास जो मार्बल्स हैं उनको भी x के टर्म्स में माने। ये कैसे हो सकता है, क्या जॉन के भी x मान ले और जीवांती के भी x मान ले? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना है, दोनों के इक्वल दिए होते तो कर सकते थे। तो फिर क्या करेंगे, बहुत आसान है, इस y से यहाँ की अगर वैल्यू निकालें तो 45 माइनस एक्स आ रहा है ना। तो अब वेरिएबल यहाँ भी x, यहाँ भी x, एक वेरिएबल से काम बन गया ना, और हमारी कंडीशन भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स है और जीवांती के पास y नहीं है बल्कि 45 माइनस एक्स है।
क्योंकि दोनों के पास जो सम है वो 45 है। अब अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें तो x प्लस 45 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 45, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट होगा, वो फुलफिल कर रही है ये क्राइटेरिया। तो हम कहेंगे कि जॉन हैव x मार्बल्स एंड जीवांती हैव 45 माइनस x। नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं, आगे की लाइन क्या कह रही है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स जॉन के भी खो गए, जीवांती के भी खो गए। जब जॉन के पास से 5 मार्बल्स चले गए तो कितने बचे x माइनस 5। वेरी गुड। जीवांती के पास से भी 5 चले गए तो कितने बचे 45 माइनस x। तो थे उसके पास 5, उसमें से लॉस्ट हो गए। ओके, ये दो कंडीशंस हो गई। क्या कह रहा है आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। 5 खोने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 124। ओके, we would like to find out how many marbles they have to start with। मीन्स हमें इसमें x की वैल्यू बतानी थी, ये पूछी गई थी, लेकिन हमें स्टार्टिंग पार्ट में क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन में लिख दिया गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली। बस अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 45x एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 5 25 2 5 4 20 2 to 5 plus 5x plus 25 is equal to 124. So 5x minus 5x cancel, x square, okay, minus 45x, okay, to 200 is equal to plus 124 plus 200 is equal to 0. x square minus 45x and minus 2 to 5 plus 2 5 25 200 और 200 उधर गया तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 45x प्लस 4 2 3। तो ये हमने इस कंडीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने x मार्बल्स माने हुए हैं जॉन के पास और जीवांती के पास 45 माइनस एक्स है, तो इसको सॉल्व करके हम इजिली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये करना था कि हमें इस कंडीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, या यूं कह ले कि बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज देखना था। ये इक्वेशन कैसी है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर देखनी है, वो कितनी है 2 is the highest power of variable x, so it is a quadratic equation। क्लियर है ये चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट हो गया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, इसमें भी हमको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं एंड यू आल्सो हैव योर एनसीईआरटी बुक्स। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। Okay, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Suppose करते हैं हम लोग कि per day x number of toys produced होते हैं। Okay, let the number of toys produced per day be x। हमने मान लिया कि पर डे x नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं उस फैक्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, द कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में मान लेते हैं x बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो cost of the toy कितनी हो जाएगी, the cost of production of each toy, cost of each toy। तो एक टॉय की कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है कितनी हुए, was found to be 55 minus the number of toys produced। हम लोगों ने कितना माना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी x
इसका मतलब x हम माइनस कर देंगे। ये आ गई एक टॉय की कॉस्ट। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन क्या हुआ, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक का हमें कॉस्ट पता लग गई, टोटल प्रोड्यूस होते हैं x, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी एक दिन में, x इंटू 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 750 रुपीज। तो ये हमने मैथमेटिकली फॉर्म कर ली इक्वेशन। अब इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बनेगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर RHS की तरफ ले गए या माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन को, तो ये क्या बन गया, this is also a quadratic equation। क्यों, because the power of a variable is 2। क्लियर। तो ये आपने दो एग्जांपल्स देखे रियल लाइफ सिचुएशन पर जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। इनफाइनाइट जगह पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज देख सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। आगे अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, वहां भी आपको कई सारे रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाई जाएंगी जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और उसके बाद उसका फाइनल आंसर भी कैलकुलेट करेंगे। यहां पर तो हम सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके छोड़ दे रहे। इज इट क्लियर। तो यहां तक आपको पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और उसका रियल लाइफ में क्या कोई यूज भी है या सिर्फ किताब तक ही ये रह जाने वाली है। तो आपने यहां पर देखा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करते हैं। सो नाउ मूविंग टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी इसको कराने की, बट फिर भी इसको करा दे रहे। इन केस अगर किसी को ये इसमें डाउट है तो वो यहां से देख सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, 4 इक्वेशंस दी हैं, वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर या मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 2 से कम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 2 से ज्यादा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. Okay, let's write completely real numbers। तो अब इक्वेशन आपके सामने, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इस फॉर्म में तो नहीं लिखी है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट्स रॉन्ग आंसर। तो क्या है, चेक कर लेते हैं ना, इतनी जल्दी किस बात की आंसर देने की। तो क्या करना है हमको, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 6x एंड 4 प्लस 5 प्लस 3 8। आ गई ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is 1 and b is minus 6 and c is 8। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन है x, इसको भी चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x इंटू एक्स प्लस 1 ओके प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि है कि नहीं है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट मिस्टेक हो सकती है। सपोज हमको यहाँ दिखाई दे रहा है x है, ये भी x है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने फौरन लिख दिया यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्या पता सिंप्लीफाई करके हमारा ये जो वेरिएबल की पावर 2 वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाए,
तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम लोग सेफर साइड चलेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर ना देकर के पहले सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, दिस इज x प्लस 2 x माइनस 2 मीन्स a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो 2 नहीं रह गई, बल्कि x की हाईएस्ट पावर कितनी आई? 1। इनिशियल स्टेज में लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक होगी, बट सिंप्लीफाई करके हमने देखा तो पता लगा कि सेकेंड डिग्री वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? आसान है काफी, क्वेश्चन ये आपको आई होप आते होंगे। x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, तो कह देते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट फिर जल्दी होगा कुछ भी कहना, पहला काम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखते हैं 2x स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 2x स्क्वायर था, RHS में x स्क्वायर था, तो कैंसिल नहीं हुआ, तो बल्कि ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं जो कि लास्ट है। क्या कह रहा है फोर्थ इक्वेशन? क्या बताई है, इसको भी चेक करना है कि वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर क्यूब दिखाई दे रहा है। बट वेट, जल्दी किस बात की? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद है? a क्यूब, वेरी गुड, b क्यूब, वेरी गुड, प्लस 3ab मीन्स 3 into 6 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3ab a प्लस b, एंड RHS साइड क्या है? x क्यूब माइनस 4, x क्यूब 4, जिसकी वजह से हम कह रहे थे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो कैंसिल हो गया। देखते आगे, और 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4, सो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 कॉमन ले लें अगर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये क्या, 6 to the 12 इज इक्वल टू 0। सो ये कैसे किस फॉर्म में आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 इक्वेशंस दे रखी थी और उसमें पहचानना था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फोर्थ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फर्स्ट पार्ट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ सेकंड पार्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग था। अगर कहीं पर एक्स क्यूब देखा हो क्वेश्चन में तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरूरी क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपका आया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोल रहे थे? जिसकी डिग्री 2 थी, या यूं कह ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरूरी क्या है कि एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर वो 2 से कम है, जैसे कि थर्ड पार्ट केस था, यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है? दिस इज 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। बस एग्जांपल्स में इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।